Student, today starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and requested point is students, please video like, share, subscribe and bell icon press. Students, on boards, subtopics, rights. This topic is a collected NCERT book according. Students, be careful and to see on board. Start the topic. Student, today take the topic. Balancy of elements. What is balancy of elements? स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझते चलिए, जो भी चीजें बताया जा रहा है आपके समझ के अनुसार ही बताया जा रहा है और ये जो भी टॉपिक लिए गए हैं वो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चले। ओके, तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स कहते किसे हैं। एन एटम इज आउटरमोस्ट परसेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और बैलेंसी ऑफ एलिमेंट एन एटम टू फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्डेज डिनोटेड नोन एज ए बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के रूप में हम दे सकते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 outer shell is present 1 electron is denoted of the बैलेंसी, यानी सोडियम एलिमेंट की जो बैलेंसी होगा वह 1 होगा। एक बात याद रखिए, ऑल मेटल इज ए रिप्रेजेंट ऑफ द आउटर सेल प्रेजेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन नोन एज ए बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिए, किसी मेटल के आउटर सेल के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है वही उस एटम का और एलिमेंट का बैलेंसी कहा जाता है। ओके, अब आगे हम समझेंगे, जैसे हमने बताया सोडियम यह एक मेटल है, इसके आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी बैलेंसी जो होगा 1 होगा। उसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2a2, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो बैलेंसी होगा 2 होगा। क्लियर हो गया? अब आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ द बैलेंसी, टाइप्स ऑफ द बैलेंसी, बैलेंसी देयर आर द 2 टाइप्स। बैलेंसी के प्रकार हम बता रहे हैं। बैलेंसी के प्रकार के अंदर में बैलेंसी जो होती है 2 प्रकार की होती है, पहला इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा जो होता है कोवैलेंसी। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? द एन एटम डिनोटेड ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ए इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी यह वह बैलेंसी होती है जो एटमों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर करने के बाद नियरेस्ट ऑक्टेट्स नंबर कंप्लीटली इनर्ट गैस जैसा हो जाता है, तो वह डिनोट करता है क्या? आपका जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल के अंदर में देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का जो है ये जो है आपका, ठीक है, 281 है और क्लोरीन का जो है 287, यानी 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर मोस्ट में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 1 है। तो ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यह जो है इसके ऑक्टेट्स, यानी इसको लूज करने के बाद इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इसके ऑक्टेट
8 कंप्लीट हो गया, और ये लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट जो हो गया 2 8 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगा और ये 2 8 8 होगा। तो इस तरह इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों के हमने कहा कि इलेक्ट्रोवायलेंसी फॉर्मेट और ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंसी। इलेक्ट्रोवायलेंसी का फॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर्स के द्वारा होता है। तो इस तरह की वायलेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंसी कहते हैं। और इलेक्ट्रोवायलेंसी एज ए रिप्रेजेंट ऑफ द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंसी, यानी इलेक्ट्रॉनों के लूज करने और इलेक्ट्रॉनों के गेन करने के द्वारा जो वायलेंसी रिप्रेजेंट की जाती है उस वायलेंसी को इलेक्ट्रोवायलेंसी कहते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में अगर शो हो जाए तो यह जो है इलेक्ट्रोवायलेंसी को डिनोट करेगा, इलेक्ट्रोवायलेंसी कहलाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रोवायलेंसी, आप बिल्कुल समझ लिए। तो आइए उसी तरह हम आगे चलते हैं। इसके जो मेटल हैं, मेटलों की हम वायलेंसी को हम फाइंड किए थे और आपने समझ लिया। जैसे हमने मेटल ले लिया, ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब ये जो है 283, यानी ये जो है ये इलेक्ट्रॉन 3 अगर लूज कर देगा तो इसके पास जो हो जाएगा एल्युमिनियम 28 यानी 3 पॉजिटिव चार्ज, यह इसकी वायलेंसी कहलाएगा। और इसी के साथ ये कोई अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है, तो वह जो है गेन करेगा और यह लूज किया है, तो उनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज रिप्रेजेंट किए जाएंगे वह जो है इलेक्ट्रोवायलेंसी को शो करता है। तो इससे आप क्लियर कर लिए कि इलेक्ट्रोवायलेंसी कैसे। अब कहेंगे कि सर मेटल के अंदर तो आपने ये बता दिया, नॉन मेटल रहेगा तो आप कैसे बताएंगे। तो जैसे नॉन मेटल के अंदर हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 287, ये हो गया। तो ये आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 है। कितने हैं, 7 है। तो इसको ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो यदि 4 से मोर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके आउटर सेल में, तो वे एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करते हैं, इसलिए यह गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट 8 हो जाएगा। इसलिए इसकी जो है, इस पर जो है इसकी वायलेंसी जो हो जाएगी वह निगेटिव -1 हो जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 डिनोट करेंगे। तो ये रहा इसकी वायलेंसी नॉन मेटलों की, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब आगे चलते हैं कोवैलेंसी। What is covalency? The covalency is format of the sharing of the electron known as a covalency। यानी दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयर के द्वारा जो वैलेंसी फॉर्मेट होती है उस वैलेंसी को कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे आप समझिए कि 2 मित्र हैं और दोनों मित्र एक दूसरे को कंधे पर हाथ लगाकर चलते हैं, तो वह अपने आप को शेयर किए हैं, तब तो एक बच्चा दूसरे के कंधे पर हाथ लगाया है, ठीक है। तो इस तरह की जो वैलेंसी डिनोट की जाती है उसको कोवैलेंसी। को का मतलब होता है सब, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, ठीक है। यानी वैलेंसी यह लैटिन वर्ड के वैलेंटिया से बना है जिसका मीन्स होता है कैपेसिटी और पावर। किसी एटम में किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करने के बाद जो, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उसे ही उस एलिमेंट और उस कंपाउंड की वैलेंसी कही जाती है। तो यहाँ अब देखिए जैसे हमने यह 2 एग्जांपल में ले लिया,
तो इसको हम इसकी वैलेंसी कैसे शो करेंगे? तो आइए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन क्या भी है तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसके भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में होने चाहिए, पूरा हो गया। ये अभी एक ले लिया तो ये पूरा हो गया। तो इस तरह इनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वह एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है जो बॉन्ड डिनोट कर रहा है वह उस मॉलिक्यूल की जो है कोवैलेंसी को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स आपने इन सारे पॉइंटों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों से रिलेटेड हम आपको अब जो है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द वैलेंसी, ईच वैलेंसी with example. The students please solve this question and check the soon. Okay, thanks.